बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी खिदमत में जो है वो हाज़िर हूँ। आज हालिया जो है वो सेनेट के इंतख़ाबात हुए हैं और सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो मीडिया पे भी और कौम यूथ भी जो है वो उनको बड़े जनाब मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया और करप्शन जीत गई और जनाब जी एक सच्चा खरा और ईमानदार दयानतदार शख्स जो है वो हार गया और करप्ट टोला और चोर डाकू लुटेरे वो जो हैं वो जीत गए। मेरा सवाल है कायदे कौम यूथ से मेरा सवाल है कि जब संजरानी जो है वो मुंतखब हुए जनाब चेयरमैन सेनेट, तो तब सब ने जो है वो ज़मीर की आवाज़ पे वोट जो है वो कास्ट किए थे। तब कोई ज़मीरों का सौदा नहीं हुआ था। आप करो तो वो ठीक है, दूसरा करे तो जनाब जी वो हराम है। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि आपकी कारकर्दगी ही इस किस्म की मतलब है कि आपकी अपनी पार्टी के लोग वो चाह रहे हैं कि हमें जो है वो दूसरी, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें हमें नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो फ़लाँ पार्टी का टिकट मिल जाए। तो कायदे कौम यूथ को भी जो है वो अपनी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो रिविज़िट करनी चाहिए और कौम यूथ को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अभी कल की बात है, किस ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो लब्बैक कहते हुए जो है वोट दिए थे जनाब मेंबरान पार्लियामेंट ने, और आज जो है वो किस ज़मीर की आवाज़ पे जनाब उन्होंने लब्बैक की है। ये जो है वो पाकिस्तान में ये होता आया है और होता रहेगा तब तक जब तक ये सिस्टम जो है ये नहीं बदला जाएगा। और मुझे दुख और तकलीफ़ ये है कि कायदे कौम यूथ जो हैं, जो कल जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड जो है वो दिखाई दे रहे थे और जनाब जी बड़े मायूस, और इस सिस्टम के जनाब जी अरे भाई 3 साल बाद आपको पता चला है। अगर आपको 3 साल बाद ये बातें पता चली हैं तो आप नाअहल होने के साथ साथ आपके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। आप वज़ीर आज़म हो। तकरीर हो रही थी और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि कोई अपोजिशन का बंदा वो जो है वो तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान के इदारों से भीख मांग रहा है कि इस सिस्टम को जो है वो ठीक करो। भाई तुम वज़ीर आज़म हो, यू कैन डू इट, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों? आपके दाएं और बाएं जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं कि जो इस सिस्टम के जो है वो बेनिफिशरी हैं और इस सिस्टम से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और ये हर दौरे हुकूमत में ये पावर में रहना इनकी मजबूरी है। तो ऐसे ही ये जनाब जी अब रोना और जनाब अब सांप की जो है वो गुजर गया, अब उसकी लकीर को जो है वो पीट रहे हो और बड़े जनाब जी सच्चल सरमस्त और सच्चे बन रहे हो कि जनाब जी मैं तो दिल से चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है ठीक हो जाए, लेकिन आप ठीक करना ही नहीं चाहते। महंगाई का आपको पता है कि महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है और गरीब आदमी जो है वो ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। आप सिर्फ कह रहे हैं घबराना नहीं, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन ने आपको भी घबराने पे मजबूर कर दिया है कि तुम भी घबराओ और गौर करो। ये ज़िमनी इलेक्शनों ने आपको बता दिया है कि आप लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो है वे ऑफ, जो आपका तरीक़ाकार है जो हुकूमत का, आपको तो हुकूमत करनी नहीं आती। इतने नाअहल हुक्मरान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। और कौम यूथ जो है वो माशाल्लाह अभी भी कह रही है कि जनाब जी बड़ा सच्चा बंदा फलाना ये बंदा, ये जनाब जी बड़ा दयानतदार और बड़ा ईमानदार है। और भाई इसके दाएं बाएं कौन बैठे हैं? वो ही बैठे हैं कि जो सदियों से इस मुल्क के जो है वो निज़ाम को अपने लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते रहेंगे। क्यों? इतना जो है वो नाअहल बंदा उनको जो है मुयस्सर ही नहीं आना। जिस बंदे की अपनी पार्टी के मेंबरान पे ग्रिप नहीं है वो इस मुल्क को खाक चलाएगा। अब जी मैं जनाब जी इत्तेमाद का वोट लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, मैं टमकान करूँगा। अब जो है वो जनाब जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रस्तू है हसन निसार, वो भी कहता है कि 1 लाख इमरान खान भी हो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। क्यों इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते? ये मुल्क ठीक हो सकता है, ये मुल्क ठीक हो सकता है। इसके लिए जो है वो सही दयानतदार बंदा चाहिए, सही ईमानदार बंदा चाहिए। वो बंदा नहीं चाहिए जिसने सिर्फ ईमानदारी और दयानतदारी का सिर्फ जो है वो लबादा ओढ़ा हो और जो है हुकूमत में आने के लिए जो है वो जनाब इलेक्टेबल्स को जो है वो इकट्ठा करता है। जो अपने जो पुराने दरीना जो पार्टी के वर्कर्स हैं जो उनको टिकट नहीं देता, वो इलेक्टेबल्स को टिकट देता है, तो फिर जो है वो ऐसा ही होगा।
ये मुल्क जो है ये ठीक हो सकता है, ये सिस्टम जो है ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है सही मानों में दयानतदार आदमी चाहिए, सही माने में ईमानदार आदमी चाहिए। वो ऐसा आदमी चाहिए इस मुल्क के लिए कि हुक्मरान वो बंदा हो कि जो ना खुद वोट ख़रीदे और ना किसी दूसरे को ख़रीदने दे। जो जब खुद ख़रीदेगे वो उसको कहे जनाब जी वो हलाल है, जो दूसरा ख़रीदे तो वो हराम है। और ये मुल्क जो है वो दोबारा जिस दलदल से हमने बड़ी मेहनत करके हमने निकलने की कोशिश की है कि हम जो है वो जनाब जी वोट देंगे, ये 2 पार्टी सिस्टम जो है ये ख़त्म हो और हम तीसरी पार्टी को आजमाएंगे। तीसरी पार्टी को हमने आजमाया और ये मुल्क जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ये दोबारा 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है और फिर जो है वो उन्हीं के छितर होंगे और ये अवाम जो है उन्हीं के छितर खाएगी। क्यों? आपकी नाअहली की वजह से।